Good morning, students. Hope you will be fine and you are at home. Now we have start second book, Theory of Political Science. These chapter are also based on. First of all, I would like to tell about that most of the books are based on philosophy. So we have to be study different political thinker and about this philosophy. So first chapter we have to be studied here. चैप्टर फर्स्ट एन इंट्रोडक्शन थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी कि जो पॉलिटिकल साइंस है, एज यू नो दैट पॉलिटिकल साइंस इज योर फेवरेट सब्जेक्ट. सो व्हाई वी हैव टू बी स्टडी पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल साइंस की जो स्टार्टिंग है वो कहां से हुई, कौन कौन से थिंकर है जिन्होंने अपने विचार दिए यहां पर, तो हम लोग जानेंगे इसमें थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल साइंस. यानी कि जो पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस का मीनिंग क्या. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी डिफाइन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस. एज यू नो दैट वी हैव टू बी स्टडी अबाउट द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ पीपल इन दिस सब्जेक्ट. पॉलिटिकल लाइफ है जो हमारी, उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं. दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ रिलेटेड टू. सो वी हैव डिस्कशन इन दिस वीडियोस पॉलिटिकल साइंस नेचर एंड स्कोप. मीनिंग, यू कैन से मीनिंग, यहां पर हम लोग मीनिंग के बारे में, और इसके साथ साथ हम लोग पॉलिटिकल साइंस नेचर यानी कि उसकी प्रकृति क्या है, एंड स्कोप, और स्कोप क्या है, यानी कि पॉलिटिकल साइंस में कौन कौन सी चीजें हम लोग पढ़ते हैं. तो यहां पर हम डिस्कशन करेंगे पॉलिटिकल साइंस, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप. सो लेट अस डिस्कस एंड लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस ए फिलोसफर और ए पॉलिटिकल थिंकर नेम जेन बोंडिन. 1530-1596 यानी कि 1530-1596 में जेन बोंडिंग ने क्या विचार दिया पॉलिटिकल साइंस के बारे में अपना. ए फ्रेंच पॉलिटिकल फिलोसफर कॉइन्ड द टर्म पॉलिटिकल साइंस. पॉलिटिकल साइंस कहते हैं कि सबसे पहले ये जेन बोंडिंग कौन था, फ्रेंच पॉलिटिकल फिलोसफर, यानी कि जो राजनीतिक विज्ञान है उसका एक मनोवैज्ञानिक था, ये फ्रेंच से बिलोंग करता था, जो क्वाइन द टर्म्स पॉलिटिकल साइंस. कहते हैं कि उन्होंने जो पॉलिटिकल साइंस जो टर्म है उसको डिफाइन करने का प्रयास किया. सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस इज ए ब्रांच ऑफ सोशल साइंस. 9th क्लास तक आप लोगों ने पढ़ा, इसमें 9th 10th में आपने सोशल साइंस के बारे में पढ़ा, तो वहां पर हम लोग पॉलिटिकल साइंस स्टडी करते थे वहां पर, लेकिन वहां पर हम सिविक्स के नाम से पढ़ते थे. तो यहां पर देखिए क्या कहा, पॉलिटिकल साइंस इज ए ब्रांच ऑफ सोशल साइंस, यानी कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो सोशल साइंस की एक ब्रांच मानी जाती है. द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस एंड इंपोर्टेंट इन प्रेजेंट ए ग्लोबल वर्ल्ड. आज का समय जो ग्लोबल वर्ल्ड है, वी आर इंटर कनेक्टेड विद ऑल द वर्ल्ड. सो इन दिस type of a global village we can study about political science because it is great significance and great importance in present day. तो वर्तमान समय में पॉलिटिकल साइंस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. तो बोंडिन फ्रेंच फिलोसफर थे जो उन्होंने मेनली, अगर हम बात करें तो उन्होंने क्या है, जो पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस के बारे में कहा कि पॉलिटिकल साइंस सोशल साइंस की एक ब्रांच है जिसकी हमारे जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करें, प्रेजेंट समय में, या जो ग्लोबल विलेज है, यानी कि पूरा संसार आज एक विलेज की तरह बन चुका, बिकॉज वी आर interconnected to each other. That is according to Bondin. तो ये थी Bondin की philosophy about political science. So we have discussion about Garner. Political science is the study of the state. देखो गार्नर ने कितनी सिंपल सी डेफिनेशन दिया पॉलिटिकल साइंस की. पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ द स्टेट, यानी कि स्टेट का अध्ययन करना, यानी कि जो राज्य है, पहले क्या होता था, जो स्टेट है, नेशन स्टेट है, यही मेन टॉपिक रहा हमारा. 9th-10th क्लासेस में आप लोग पढ़ चुके हैं नेशन स्टेट्स के बारे में. तो गार्नर है, गार्नर ने कहा कि राज्य का अध्ययन करने वाला जो विषय है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस कहते हैं. पॉलिटिकल साइंस बिगिन एंड एंड्स विद द स्टेट, यानी कि जो राजनीतिक विज्ञान है उसकी शुरुआत भी और उसका अंत भी राज्य के साथ ही होता है. इट मे बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ मैन इन द प्रोसेस ऑफ गवर्निंग हिमसेल्फ. कहते हैं कि यहां तक कि इसको डिफाइन किया गया स्टडी ऑफ मैन इन द प्रोसेस ऑफ गवर्निंग हिमसेल्फ, यानी कि मानव ने इसका अध्ययन किया है इन द प्रोसेस ऑफ गवर्निंग हिमसेल्फ, यानी कि जो मानव के ऊपर एक तरह से गवर्निंग किया जाता है, शासन किया जाता है. तो गार्नर है, उन्होंने, ये भी एक पॉलिटिकल फिलोसफर है जिन्होंने बड़ी अच्छी डेफिनेशन दी है. गार्नर के अनुसार पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ द स्टेट. सिंपल सी बात है, स्टेट का अध्ययन करना, यानी कि गार्नर का जो मेन फोकस रहा वो स्टेट के ऊपर रहा. बिकॉज अगर हम एंशिएंट पॉलिटिकल साइंस की बात करें, एंशिएंट अगर हम लोग पॉलिटिकल थ्योरीज की बात करें, दैट इज बेस्ड ऑन नेशन स्टेट, राष्ट्र राज्य के विचार पर आधारित होती थी. आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें जो पॉलिटिकल साइंस है उसकी थ्योरी के बारे में. एंड वी हैव स्टडी अबाउट फर्स्ट इज जेन बोंडिन एंड सेकंड इज गार्नियर थ्योरी. सो दैट इज रिलेटेड टू पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल लाइफ. सो नेक्स्ट वी हैव टू बी डिस्कशन अबाउट okay student, we continue. Kathleen, political means either activities of political life or the study of those activities of the
वेरियस ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए कैथलीन ने भी बड़ी सिंपल डेफिनेशन दी है पॉलिटिकल साइंस के बारे में। पॉलिटिक्स मीन आइदर एक्टिविटीज ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। कैथलीन ने कहा या तो जो हमारी राजनीतिक जीवन है उससे संबंधित क्रियाएं हैं पॉलिटिक्स, और द स्टडी ऑफ दोज एक्टिविटीज ऑफ द वेरियस ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, या फिर जो वेरियस ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट है उनके बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसी को पॉलिटिक्स का नाम दिया गया। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू कैथलीन। कैथलीन इज आल्सो ए पॉलिटिकल थिंकर who has given a simple definition of political science. So you have also remember about Kathleen. Political means either activity of political life or the study of either or. There are two conjunction either or. कहते कि जो हमारी राजनीति है वो या तो हमारी राजनीतिक जीवन से जुड़ी हुई या फिर हमारी जो क्रियाएं हैं सरकार के ऑर्गन से जुड़ी हुई जो क्रियाएं ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे यू हैव स्टडी अबाउट द गवर्नमेंट एंड इन नेक्स्ट चैप्टर व्हाट इज गवर्नमेंट और व्हाट आर द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, तो उनसे जुड़ी हुई जो क्रियाएं होती हैं अकॉर्डिंग टू कैथलीन दीज आर पॉलिटिक्स। इन्हीं को राजनीति का नाम दिया है। एंड नेक्स्ट इज आर.एन. गिलक्रिस्ट। तो यहां पर गिलक्रिस्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। आर.एन. गिलक्रिस्ट ने पॉलिटिकल साइंस के बारे में क्या कहा? पॉलिटिकल साइंस डील विद जनरल प्रॉब्लम ऑफ द स्टेट एंड द गवर्नमेंट। कहते हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस है डील्स विद जनरल प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टेट्स एंड द गवर्नमेंट, यानी कि जो स्टेट और गवर्नमेंट की जो जनरल प्रॉब्लम होती है उनको लेकर जो डील करती है वही राजनीतिक विज्ञान है। बड़ी सिंपल डेफिनेशन है। आर.एन. गिलक्राइस्ट का भी पॉलिटिकल साइंस में बहुत बड़ा योगदान है। इनके द्वारा बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं लाइक दैट जस्टिस, एंड यू हैव आल्सो स्टडी अबाउट दी other theories of Gilchrist in next topic. So that is R.N. Gilchrist. And the next and the last most important topic is related to Aristotle. ये आपने नाम सुना होगा। That is a very ancient political thinker and you can say that the father of political science Aristotle. Aristotle नाम शायद आपको नया लगा, but अरस्तु नाम शायद आपके लिए जाना पहचाना है। Aristotle जो है was the first thinker to use term politics। कहते कि सबसे पहले देखिए इसमें मैं डेट पर डिस्कस करना चाहूंगा 384 टू 320 बीसी। यहां पर देखिए बीसी की बात करें बिफोर क्राइस्ट, यानी कि 384 से लेकर 322 के बीच में जो एरिस्टोटल है वो वाज द फर्स्ट थिंकर, वो पहले थिंकर बने टू यूज टर्म पॉलिटिक्स, जिन्होंने सबसे पहले जो पॉलिटिक्स है ये जो पॉलिटिक्स शब्द है इस टर्म्स को यूज किया। यानी कि जनरली हम बात करें तो एरिस्टोटल को ही पॉलिटिकल साइंस का फादर माना जाता है। फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज एरिस्टोटल। यू कैन से Aristotle was the father of political science और the first thinker who used the terms politics। politics शब्द का सबसे पहले यूज किया। अगर हम बात करें what is the meaning of politics, define politics, तो we have also remember that Aristotle की जो थ्योरीज है, क्या थी एरिस्टोटल की थ्योरीज? एरिस्टोटल ने देखो कितना पुराना विचार है, 384 320 बीसी में ये विचार दिया गया। अब यहां पर आपको लगेगा बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, यानी कि ईसा के जन्म से पहले टाइम आप जानते हैं 384 के बाद वैसे तो 385 386 ऐसे कंटिन्यू चलता है एडी में तो, लेकिन ये बीसी में टाइम पीरियड है उल्टा चलता था। इसमें 322 यानी कि 384 से लेकर 322 के बीच में एरिस्टोटल पहला थिंकर था जिन्होंने पॉलिटिक्स वर्ड यूज किया। देखिए अब ये पॉलिटिक वर्ड का मीनिंग क्या है? द टर्म्स पॉलिटिक्स इज डिराइवन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पोलिस। मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी कि जो पॉलिटिक्स वर्ड है ये ग्रीक भाषा के शब्द पोलिस से लिया गया है, विच मीन सिटी स्टेट, जिसका मतलब क्या होता है? सिटी स्टेट, यानी कि नगर राज्य। तो ये जो एरिस्टोटल ने डेफिनेशन दी है यहां पर देखिए उन्होंने कितना इंटरेस्टिंग बात कही है। द टर्म्स पॉलिटिक्स इज डिराइवन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। 1 मार्क्स में क्वेश्चन रिपीट होता है काफी बार कि जो टर्म्स है पॉलिटिक्स वो कौन सी भाषा से ली गई है, तो यू मस्ट हैव टू बी रिमेंबर ग्रीक लैंग्वेज से ली गई है पोलिस वर्ड से, विच मीन सिटी स्टेट, जिसका मीनिंग होता है नगर राज्य। पोलिस और सिटी स्टेट वॉज ए स्मॉल इंडिपेंडेंट सेल्फ कंटेन्ड पॉलिटिकल सोसाइटी। कहते कि ज्यादातर अगर हम बात करें यहां पर इसमें पॉलिटिकल साइंस के बारे में, तो जो सिटी स्टेट है और पोलिस है स्मॉल इंडिपेंडेंट सेल्फ कंटेन्ड पॉलिटिकल सोसाइटी। दिस ग्रीक सिटी स्टेट ऑफ एंशिएंट टाइम प्रोवाइड एन आइडल पॉइंट फॉर द बिगिनिंग ऑफ ए सिस्टेमेटिक स्टडी फॉर पॉलिटिकल साइंस। देखिए यहां पर क्या होता था पहले यूनान, अगर हम बात करें यूनान की सबसे पहले जहां से यानी कि पॉलिटिक्स की शुरुआत मानी जाती वहीं से राजनीति की शुरुआत होती है और एरिस्टोटल को हम राजनीति का पिता मानते हैं, पॉलिटिक्स का फादर ही ने कहा जाता। तो उन्होंने
क्या कहा कि जो सिटी स्टेट्स होते थे जिनकी शुरुआत यूनान से हुई है, तो उनके बारे में स्टडी करने वाला सब्जेक्ट ही क्या कहलाता है? पॉलिटिकल साइंस कहलाता है। अनलाइक द एंशियंट ग्रीक वी लिव इन लार्ज टेरिटरी स्टेट टुडे। कहते हैं कि जैसे पहले यूनान में लोग रहते थे, आज भी हम लोग ऐसे ही देश की सीमाओं के अंदर रहते हैं। ग्रीक मीनिंग ऑफ द स्टेट कैन बी एक्सटेंड टू द स्टडी ऑफ द मॉडर्न स्टेट। कहते हैं कि अगर हम बात करें ग्रीक का जो विचार दिया गया उसके अनुसार, यानी कि जो आधुनिक राज्य है उसका अध्ययन करना भी एक तरह से पॉलिटिक्स कहलाती है। इन दी वर्ड ऑफ द फ्रेंच स्कॉलर, इन दी वर्ड ऑफ द फ्रेंच स्कॉलर, यानी कि जो फ्रेंच स्कॉलर है उनके शब्दों में फ्रेंच स्कॉलर ये कहते हैं कि जो मॉडर्न स्टेट है, आज के जो आधुनिक राज्य है, आधुनिक राज्य का अध्ययन करने वाला जो सब्जेक्ट है वही एक तरह से क्या कहलाता है? पॉलिटिक या पॉलिटिकल साइंस कहलाती है। तो यू हैव टू बी स्टडी इन दिस टॉपिक दैट इन दिस वीडियोस meaning of political science, that is your first chapter, that is related to political theories. Most of the chapter are based on theories, so you must have to be attentive and you must have to be careful. I have also sent the videos of this topic and also notes. You must have to be write in your notebook. That is most important book if you have to be learn or if you have to be study with your interest, so you can do better in your subject. Okay students, and we have continue next videos. Thank you.